नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी सर संस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो संधि पढ़े थे उनके 20 क्वेश्चन लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन, पुरोधा शब्द में संधि है, तो बताइए पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है। इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीज के अंदर अगर ओ की मात्रा दिख जाए, आपको ओ की मात्रा दिख जाए, वो विसर्ग संधि की होगी। अब मैंने बताया था कि ओ की मात्रा गुण संधि में भी होती है और विसर्ग संधि में भी। लेकिन गुण संधि में क्या है कि ए और आ के बाद में अगर ऊ हो तो वो ओ हो जाता है। अगर ए और आ के बाद में ऊ हो तो वो ओ हो जाता है। तो ऐसे कोई शब्द आए तो उसमें तो गुण संधि होगी, लेकिन ए और आ अगर नहीं होंगे वो हो जाएगा विसर्ग संधि। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये तो बन गया पूरे विसर्ग प्लस धा। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। मैंने आपको बताया था विसर्ग के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो ये ध देखो, तै तै थ द और ध चौथा वर्ण है। विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो वो ओ हो जाता है, मतलब इसको उत्तव संधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? अभी आपको मैंने बताया था कि बीज के अंदर अगर ओ की मात्रा आ जाए तो वो विसर्ग संधि होगा। तो इसमें देखो ओ की मात्रा आई है, तो इसका अगर संधि विच्छेद कराएंगे तो सरय विसर्ग जय, ये तो विसर्ग होगा। इसी प्रकार इसमें भी ओ की मात्रा रहे तो इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे, क्योंकि गुण संधि भी हो सकती है। तो इसमें हो जाएगा सरय विसर्ग वर, तो इसमें भी विसर्ग है। तो इन दोनों में तो विसर्ग है और इसमें पूंछ क्या रहा है? व्यंजन संधि। तो यहाँ देखो स्वागत, यानी मैंने बताया था कि यह और वह से पहले अगर आधा वर्ण हो, वो किसी कैसा भी हो, तो वो यण संधि होगा। तो इसमें तो स है वो आधा आ रहा है, तो ये यण संधि है। बच गया कौन सा? ये, यानी आधा च और आधा च और छः आए वो व्यंजन संधि का होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावक में कौन सी संधि है? पावक में कौन सी संधि है? तो मैंने बताया था कि अगर आधा यक और व के साथ आधा अक्षर आए वो तो यण संधि होती है। तो ये तो यहाँ पर तो आधा अक्षर आ नहीं रहा, तो ये तो यण संधि तो है नहीं। इसी प्रकार पावक, देखो इसको पावक ऐसे बोल के देखो, पाव, यानी प के अंदर ये वर्ण आ रहा है आव। तो मैंने आपको बताया था कि ए आय आओ और आव ये वर्ण आए तो वो अयादि संधि होगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विपज्जाल में कौन सी संधि है? विपज्जाल हमने व्यंजन संधि के अंदर पढ़े थे हम कि डबल ज, दादा
दादा तू चल छड़ी से टहल जा, ये ट्रिक बताई थी मैंने। दादा तू चल छड़ी से टहल जा, यानी द और तय के बाद, द और तय के बाद अगर ये वर्ड आए च ल छ ड स ट ह ल ज, तो ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो विपद जाल में देखो डबल वर्ड आ रहा है, डबल ज, तो ये क्या है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी यण संधि। क्यों यण संधि क्यों? मैंने बताया कि यह और वह के साथ अगर आधा वर्ड आ जाए तो वो यण संधि होगी। यहाँ देखो यह के साथ आधा, ठीक है। अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस उपकार, ठीक है। ई के बाद में अगर ओ आ जाए तो वो क्या बन जाता है? यह, और इससे वर्ड प्लस से पहले वाला वर्ड है वो आधा हो जाता है। तो इसमें कौन सी होगी? यण संधि। नेक्स्ट, धनुष्टकार में कौन सी संधि है? धनुष्टकार में कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर विसर्ग के बाद टैठ है, अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख ले यूट्यूब पर, इस चैनल पर डीपी सर संस्कार वहाँ दे रखे हैं। उसके बाद में देखकर फिर आप इसको हल करें। तो मैंने बताया था टैठ है, सेच है और तैथ है। विसर्ग के बाद अगर ये आते हैं तो टैठ का तो स हो जाता है, चैछ का ये स हो जाता है और इसका ये स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो धनुष्ट यानी ट आ रहा है इसके अंदर, तो ट आधा स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी क्योंकि ट से पहले आधा स है। अगला क्वेश्चन, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी यण संधि, क्योंकि यद आधा द हलंत और यह पी, इसको इस प्रकार से लिखते हैं यद्यपि। तो ये जो हलंत लग रहा है ये आधा वर्ड है, तो यह से पहले देखो आधा वर्ड हो जाता है। अभी बताया मैंने यह और वह के पहले अगर आधा वर्ड आता है तो क्या है? यण संधि। तो इसमें यण संधि हो गई। अगला क्वेश्चन, परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। मैंने बताया कि च और छ आ जाएगा तो वो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो परि प्लस छेद, तो इसमें हलंत की जगह च आ जाएगा प्लस की जगह। भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में कौन सी संधि है? यण संधि तो है नहीं, क्योंकि इसमें आधा वर्ड आ नहीं है, यह और वह भी नहीं आ रहे। अयादि मैंने बताया था ए आओ ए आय, इस प्रकार कोई वर्ड आ नहीं रहा, यह भी नहीं है। गुण संधि नहीं है। इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ी मात्रा आ जाए बीच के अंदर, बड़ी मात्रा आ जाए बीच के अंदर तो वह दीर्घ संधि होगी। और बड़ी मात्रा कौन सी? एक तो आ की मात्रा आ जाए, जैसे गजानंद,
यहाँ देखो आ की मात्रा आ गई। फिर इसके बाद में बड़ी ई की मात्रा आ जाए। बड़ी ई जैसे रविंदर, तो ये बड़ी ई है। ठीक, इसी प्रकार से ये आ गया अभी भानुदय, तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यहाँ देखो बड़ा ओ आ रहा है, अगर ये आ जाता है तो वो गुण संधि हो जाती है। आ, ई और ऊ ये मात्राएं अगर बीच में आती हैं तो वो गुण संधि होगी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। अब आपको इसमें व्यंजन संधि का बताना है कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले नाविक में देखते, देखो नाव, इसको बोलो नाव। इसमें आ रहा है आव, तो ये तो किसका हो गया, अयादि संधि का। इसी प्रकार से परोपकार, परय प्लस उपकार। अब इसमें प्लस से पहले ए और इसके बाद ऊ, तो ये ओ हो गई, ये तो गुण संधि में आ गया, ये भी नहीं है। व्यंजन संधि का पहुँच रहा है। यहाँ देखो सदैव, सदैव में डबल मात्रा लगी है, तो ये वर्धी संधि है, यानी डबल मात्रा औ की और आई की मात्राएं होती है वो वर्धी संधि होती है। तो इसमें हो जाएगा जगन्नाथ, क्योंकि इसमें डबल न आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण में कौन सी संधि है। उच्चारण में कौन सी संधि है, सही है व्यंजन संधि, क्योंकि डबल से आ रहा है और मैंने बताया कि डबल आते हैं वर्ड वो व्यंजन संधि के होंगे। अगला क्वेश्चन, व्यायाम में कौन सी संधि है। यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, अयादि संधि। तो आपने सोच लिया होगा यण संधि, क्योंकि मैंने बताया था यह और वह के साथ अगर आधा वर्ड आ जाता है तो वो, देखो यहाँ यह के साथ आधा वह आ रहा है, तो ये यण संधि हो गई। अगला क्वेश्चन, अपेक्षा में कौन सी संधि है। तो अगर आपने सोचा है गुण संधि तो ये सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि बीच के अंदर एक ही मात्रा आ जाए तो वो गुण संधि होगी। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं महेश, रमेश, सुरेश, सुदेश। इस प्रकार से बीच में एक की मात्रा आ जाए तो वो गुण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अब यहाँ देखो नहीं है ये पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना। तो मैं आपने विसर्ग संधि देखी होगी, तो उसमें बताया था मैंने कि छोटी ई पल विसर्ग और इस प्रकार से रह आ जाए प्लस के बाद में, छोटी ई के बाद में और विसर्ग के बाद में रह आ जाता है, तो जो छोटी ई है वो बड़ी हो जाती है, तो ये बड़ी हो गई निरोग। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है ये पूछ रहा है, तो निरोग के अंदर तो विसर्ग संधि है। और अगर कोई भी वर्ड हो उसके ऊपर ये वाला रह हो, ये वाला रह हो ऊपर, ठीक है, तो ये वाला रह आपको कहीं भी दिख जाए तो वो विसर्ग संधि होगी। तो इसमें भी विसर्ग संधि है और ये भी निरोग की तरह ही ई, छोटी ई के बाद में रह है, ये भी, इसमें निडर नहीं है, तो इसमें सही हो जाएगा निडर। क्वेश्चन नंबर 15, सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। आप इसको बोलोगे देख सप्तऋषि, देखो सप्तऋषि ये बोला था, तो इसमें आया था सप्त और प्लस ऋषि, तो सप्तऋषि ये कहाँ पर है, स में है, तो इसमें स वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक में कौन सी संधि है। आपको प्रत्येक देखते ही पता चल गया होगा कि यह के साथ क्या आ रहा है, आधा वर्ड, तो ये किस में आएगा, यण संधि में। अगला क्वेश्चन, परोपकार में कौन सी संधि है। अब इसमें देखो मैंने आपको बताया था बीच में ओ आ रहा है, और ओ में आपको बताया था दो
एक तो गुण संधि के अंदर और एक विसर्ग संधि के अंदर। ठीक है, तो अब इस दोनों इसका संधि विच्छेद करके देख लो। अगर ए के बाद में ए और आ के बाद में ओ आ जाता है तो गुण संधि होगी, और अगर ये नहीं आते हैं तो फिर विसर्ग संधि। तो परोपकार का करते हैं, पर प्लस उपकार। ये लो, प्लस के बाद में ओ आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 18, निश्चल में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करेंगे तो नी विसर्ग चल, तो विसर्ग की जगह स हो जाता है, तो विसर्ग संधि होगी इसके अंदर। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मनोहर में कौन सी संधि है? अब इसके अंदर भी देखो, बीच के अंदर ओ आ रहा है, संधि विच्छेद करके देख लो। मन विसर्ग हर, यानी प्लस से बाद में ओ नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, विसर्ग संधि है। लास्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो पहले लास्ट वाला देखते हैं। ये इसमें डबल मात्रा है, और मैं बताया डबल मात्रा होगी तो वो वर्धी संधि होगी। इसमें एक मात्रा है, अगर एक मात्रा आती है वो गुण संधि होती है। यह है जगत प्लस ईस, अगर तय के बाद में ई आती है तो वो दय बन जाता है, तो ये व्यंजन संधि का है। तो इसमें सही कौन सा होगा, दुर्गम। और मैंने बताया था विसर्ग के अंदर कि किसी भी वर्ड के ऊपर ये वाला रह हो तो वो विसर्ग संधि का होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।